नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम आलोचना करिबा मेष लग्न रे जन्मित व्यक्तिविशेषंक पई आगामी मे 2025 टी किपरि रहिबो। मेष लग्न अर्थात जदि आपणक जन्म कुंडली रे प्रथम भाव माने फास्ट हाउस रे मेष राशि थाए तेबे एहा आपणक पई किपरि फलाफल आनी पारे से विषय रे आज आम विस्तृत भावे आलोचना करिबा। एही मास ग्रहराज सूर्यदेव आपणक कुंडलीर प्रथम भाव रे अवस्थान करिवे मेष लग्न रे जन्मित व्यक्तिविशेषंक पई एवं एही मेष राशि रे सूर्य एक्साल्टेड रहिबे। एणु एही समय रे आपण उच्चाभिलाषी हेबा सह आपणकर लीडरशिप क्वालिटी वृद्धि पाइबो। आपण बहुत इंडिपेंडेंट माइंडसेट रही पारंती एवं एही मास बृहस्पति द्वितीय भाव रे अवस्थान करिवारु तांकर नवम दृष्टि मेष लग्न व्यक्तिविशेषंक कुंडली रे दशम स्थान अर्थात कर्मस्थान रे निक्षेप हेबो। एणु एही समय रे जेउ माने भल एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन जॉब पाई किंबा गवर्नमेंट रिलेटेड फील्ड रे जॉब करिबा पाई चाहुचंती सेमानंक पाई विशेष शुभप्रद प्राप्ति हेबार बहुत संभावना रहिछि। फिफ्थ हाउस रा लॉर्ड सूर्य निज ठारू 9th पोजिशन ने अवस्थान करिबारु एहा बहुत शुभप्रद हेबो एवं बृहस्पतिंक नवम दृष्टि आपणक कालपुरुष कुंडलीर दशम भाव रे पड़िबारु पितांक सह उत्तम संपर्कर संभावना परिलक्षित हेउछि। केतुंक पंचम दृष्टि कारणरू आपणक पिता एही समय रे अधिक स्पिरिचुअलिटी ओरिएंटेड हेबार संभावना रहिछि। केतु 6th हाउस रे थिबा जोगु शत्रुहंता जोग मध्य आपणक कुंडली रे सृष्टि हेउछि, किंतु एही समय रे स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान देवा आवश्यक। आपणकर स्टोमक रिलेटेड समस्या देखा जिबार मध्य बहुत संभावना रहिछि। आपणक कुंडली रे 7th हाउस रो लॉर्ड माने वेनस शुक्रदेव 12th हाउस रे अवस्थान करिबा कारणरू जदि कहार दाम्पत्य जीवन रे बहुत कलह थाए तेबे विवाह विच्छेदर संभावना मध्य सृष्टि करुछि। मात्र मे मासर प्रथमार्ध रे एपरि संभावना सृष्टि होउछि। मे 14 2025 परठारू बृहस्पति आपणकर मिथुन राशि रे अवस्थान करुछंती। तेणु जदि किछि वाद विवाद थाए तेबे मे 14 पर्यंत आपण सतर्कता अवलंबन करंतु। मे 14 परे संपर्क रे सुधार आसीबार संभावना मध्य सृष्टि होउछि। बृहस्पतिंकर मिथुन राशि को गमन हेतु तांकर नवम दृष्टि आपणक एकादश भाव रे निक्षेप हेउछि। एणु आपणकु बड़ भाईंकर सहाय्य सहयोग मिलिबार सुयोग मध्य सृष्टि होउछि। फ्रेंड सर्कल रु मध्य आपणकर लाभ मिलि पारे। आपणकर बड़ भाईंक सह मिसी मध्य आपण कोनोसी कार्य जदि ही समय रे करिवाकु चाहंती तेबे कले तेथिरु मध्य प्रॉफिट मिलिबार संभावना रहिछि। मात्र मेष राशि रो स्वामी माने मंगल एही मासरे कर्कट राशि रे अवस्थान करुछंती। मंगल निजर डेबिलिटेटेड साइन ने अवस्थान करुछंती। चतुर्थ भाव आपणक मांकर भाव, गाड़ीर भाव, लग्जरीर भाव तथा सिंहासनर भाव। मंगल आपणकर चतुर्थ भाव रे डेबिलिटेटेड थिबारु ओ राहुंक दृष्टि कारणरू आपणकु लग्जरियस आइटम किनिबारे चैलेंजेस र सम्मुखीन हेबाकु पड़ी पारे। मांक सह संपर्क एते संतोषजनक रही न पारे। मानसिक शांति बाधाप्राप्त हेबार चांसेस रहिछि। एणु ए सबु नेगेटिव इफेक्ट को दूर करिबा पई आपण चंद्रदेवंकर बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः डेली 108 थर पाठ करंतु। हनुमान चालीसा पाठ करंतु। एहा आपणक पई शुभप्रद हेबो। आपणक कुंडली रे शनिदेव एही मास द्वादश भाव अर्थात 12th हाउस रे अवस्थान करुछंती। एणु आय रिलेटेड प्रॉब्लम हेबार संभावना सृष्टि होउछि। एही समय रे आपणकर पंचम भावर स्वामी माने 5th हाउस रो लॉर्ड सूर्य प्रथम भाव रे अवस्थान करुछंती। निज ठारू 9th प्लेस रे थिबारु आपणकर क्रिएटिविटी माने सृजन शक्ति वृद्धि हेबार बहुत संभावना रहिछि। आपणक संतान मध्य आपणक प्रॉफिट रे सहायता करिवार चांसेस रहिछि। संतान जोगु मध्य आपणकर भाग्योदय हेबार चांसेस रहिछि। मेष लग्न रे जन्मित व्यक्ति माने एही समय रे द्वितीय भाव रे बृहस्पतिंक स्थिति जोगु मिठा एवं बेसन जातीय खाद्य खाइबाकू आग्रही होई पारंती। द्वादश घरे राहुंक स्थिति कारणरू बहुत अननेसेसरी एक्सपेंडिचर मध्य होई पारे। एही समय रे मध्य सबुठु बड़ कथा हैला जदि केही फॉरेन जीवा पाई माने विदेश गमन करिबा पाई पूर्वरु इच्छुक थांती तेबे एहा आपणक पाई फॉरेन ट्रैवल सहित फॉरेन सेटलमेंट रो सुयोग मध्य सृष्टि करुछि। 12th हाउस रे वेनस रो सह राहुंक स्थिति यूरिनरी डिजीज
ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ 4th ହାଉସ୍ରେ ଡେବିଲିଟେଡ୍ ହେବା କାରଣରୁ ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମା ଦୁଃଖୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନବମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ମାଲିକ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅନନେସେସରୀ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହୋଇପାରେ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ମେ ମାସ କିପରି କଟିବ ତାର ଏକ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଏକ ଜେନେରାଲ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍। ଏହା ପର୍ସନ ଟୁ ପର୍ସନ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।